अंडाल ब्लॉक अंतर्गत दक्षिण खंड स्थित साथी मैरिज हॉल में तृणमूल कांग्रेस की ओर से अंडाल प्रखंड हिंदी प्रकोष्ठ का सम्मेलन आयोजन किया गया। इस मौके पर पश्चिम बर्धमान तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोज यादव, पश्चिम बर्धमान युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रुपेश यादव, अंडाल प्रखंड के अध्यक्ष प्रदीप सिंह के अलावा पानागढ़ बुधबुध हिंदी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक डॉक्टर प्रदीप यादव, उखड़ा आदर्श हिंदी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक प्रवीण कुमार सिंह, तृणमूल कांग्रेस प्रखंड के अध्यक्ष कालूवरन मंडल, जिला परिषद कोमेंटल कंचन मित्रा, जिला परिषद के सदस्य विष्णु देवनोनिया, अंडाल प्रखंड युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश वाद्यकार के अलावा कई हिंदी भाषी के लोग उपस्थित थे। तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी को आना है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मनोज यादव ने कहा कि आज के समय में पूरे पश्चिम बंगाल में हिंदी भाषा भाषियों के लिए तृणमूल सुप्रीमो एवं पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो कार्य किया है वो किसी भी राज्य में नहीं किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज हिंदी भाषा भाषियों के लिए स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक बनाए गए हैं, जिससे कि हिंदी भाषा भाषियों के छात्र छात्राओं को किसी प्रकार की पढ़ाई लिखाई करने में असुविधा न हो। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में उच्च पदों पर भी हिंदी भाषा भाषियों को जगह दी गई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाना है, जिसके लिए हम लोग किसी भी राजनीतिक पार्टी के बहकावे में न आकर तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में अपना मतदान करें। हिंदी भाषियों को इतना फोकस क्यों? पहले तो नहीं था, अभी इलेक्शन के टाइम ऐसा नहीं है। पिछले 10 सालों में लगातार हिंदी भाषियों का छोटा से लेकर बड़ा काम होता आया है और हिंदी भाषियों की 10 सालों में जरूरत को महसूस करते हुए ही जिससे कि हिंदी भाषी की आवाज बेहतर रूप से दीदी के पास पहुंच सके, इसलिए हिंदी प्रकोष्ठ का गठन हमारे पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी द्वारा किया गया है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, बल्कि एक पृथक भाषाई समुदाय के रूप में हमारी मजबूत उपस्थिति को इस बंगाल में स्वीकार किया गया है और हमें हिंदी भाषियों को इस प्रकोष्ठ से जुड़ करके अपनी हक अदायगी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आज इस कार्यक्रम में ज्यादातर युवाओं को क्यों शामिल किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? युवा वर्ग को ही बीजेपी वालों ने अपनी घृणित सांप्रदायिक राजनीति से टारगेट किया हुआ है, जिससे कि वे भावनात्मक बहाव में बह करके बीजेपी की ओर चले जाए और जो हिंदी भाषियों के लिए सकारात्मक कदम 10 सालों में हुए हैं उससे वो विमुख हो जाए। उसको दूर करने के लिए ही हम लोगों ने विशेष रूप से युवाओं पर फोकस किया और उनकी मजबूत उपस्थिति आज के कार्यक्रम में दर्ज करवाई। आज के कार्यक्रम से क्या संदेश दे रहे हैं लोगों को? हम यही संदेश दे रहे हैं कि हिंदी भाषियों के लिए एक शाखा संगठन जो भारत में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं बनाया है, वो हमारी पार्टी सुप्रीमो दीदी ने बनाया है। मुझे हिंदी भाषी युवाओं से, कलाविदों से, संस्कृति कर्मियों से, शिक्षकों से, छात्रों से, नौकरी पेशा वाले लोगों से, कृषकों से सबसे अनुरोध है कि इस प्रकोष्ठ से जुड़े और इसके माध्यम से अपने समस्याओं का निदान करने के लिए दीदी तक अपनी आवाज बुलंद करें। इसलिए ही आज का ये कार्यक्रम किया गया और एक स्ट्रांग मैसेज दी गई है कि हम हिंदी भाषी भी दीदी के साथ हैं। मनोज कुमार यादव पेशे से शिक्षक हूं और पश्चिम बर्धमान तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ का जिला सभापति।